तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन और ऐसे इक्वेशन जहां पर वेरिएबल दोनों साइड हो, यानी कि एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाइए। अगर 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो x इज इक्वल टू 3x में से 2x घटा, यानी कि 3 बनाना बचे 2 बनाना सब्ट्रैक्ट करिए तो एक ही बनाना बचा, तो x कह दिया तो x इज इक्वल टू 18। ओके, इस तरह से करना है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5t माइनस 3 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो अब आप क्या करिए, t वाले टर्म्स को एक तरफ रखिए, ठीक है। t वाले जो टर्म्स हैं आप उनको एक तरफ रखिए, वेरिएबल वाले टर्म। तो आप देखिए प्लस का 3t है, ये आपका प्लस का 3t है बच्चों। तो अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 3t हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5। अच्छा, माइनस 3 को राइट हैंड साइड में ले गए, इस माइनस 3 को अगर आप राइट हैंड साइड में ले गए, सॉरी, इस माइनस 3 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, वेरिएबल को एक तरफ रख लिया, नंबर को एक ही तरफ रख लिया, एक ही स्टेप में हमने दोनों काम कर लिए। ओके, तो 5t माइनस 3t हो गया आपका 2t इज इक्वल टू माइनस 2। समझ में आ रहा है बेटा, है ना। तो ये आपने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व, आपने कल इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इस एक्सरसाइज के? सारे के सारे कर लिए हैं। तो इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है किसी को नहीं आ रहा है तो मैं उसको बता दूं, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करूं फिर बेटे। ओके, अच्छा ठीक है, सॉल्व कर लिए हैं, एक्सप्लेन कर ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ठीक हो गया। तो इसको भी सॉल्व करना है आपने। तो आप क्या करिए, वेरिएबल को एक तरफ ले जाइए, है ना। तो आप एक बार में एक काम करिए, या फिर आप क्या करिए, आप एक बार में जैसे आप कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा कहिए कि आप पहली बार में केवल वेरिएबल को शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही रखी है आपने, सपोज, है ना। सपोज आपने 3x को यहाँ ले गए, ठीक है, माइनस का 3x हो गया यहाँ पे, ये प्लस 9 एज इट इज छोड़ दिया आपने। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x माइनस 3x हो गया आपका 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 5, अभी प्लस का 9 राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का 9 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू -4, 5 माइनस 9 -4 हुआ, है ना। तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ गया बेटा -2, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप, पहले आप एक इस स्टेप में केवल वेरिएबल की ही ट्रांसफर को दिखाइए, अगले स्टेप में जो है सॉल्व करिए, और फिर बाद में अगले स्टेप में आप वेरिएबल को, ये कांस्टेंट को शिफ्ट कर दीजिए, है ना बच्चों। यह तरीका क्या है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया आपने, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, दोनों ही काम एक ही साथ कर लीजिए ना। अगर मैं इसको कलर्ड पेन से दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो आप देखिए 3x को मैं इस तरफ ले आऊं, ठीक है, और प्लस 9 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, है ना। तो दोनों चीजें हम एक साथ कर लेते हैं। तो 5x माइनस 3x, तो ये तो भैया ट्रांसपोज हुआ तो माइनस का 3x हुआ 5, और ये
प्लस का 9 है तो राइट हैंड साइड में जाके -9 हुआ बच्चों। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? है ना? तो 2x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू -2। ऐसे भी किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना? क्लियर है सभी को बच्चों? कोई भी तरीका जो आपको कन्वीनियंट लगे बेटा, इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? क्लियर है सभी को बच्चों? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेता हूं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z प्लस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये आप खुद कर पाएंगे बेटा? यस सर। है ना? अच्छा मैं फिफ्थ को ले लेता हूँ, मैं फिफ्थ वाले को ले लेता हूँ। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये आपका फिफ्थ पार्ट में ले रहा हूँ। 8x प्लस 4, सिक्स्थ पार्ट को भी लिख लेता हूँ मैं। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ठीक है? दोनों को देखते हैं एक साथ। ओके, तो अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए, आप खुद ही बताइए बेटा। आप लोग एक काम करिएगा, अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देना आप चैट बॉक्स पे, ठीक है? चैट बॉक्स पे आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा बेटा। स्टूडेंट्स आए हैं, ओके। अब आप देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, कीप वेरिएबल ऑन वन साइड, ठीक है, ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन वन साइड। ये ही आपका ट्रिक है असल में, ऑन द अदर साइड, और यही सबसे पहला काम करना है। तो अब आप देखिए 2x, अच्छा ये माइनस का x है, इधर लाऊंगा तो ये 2x प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा, साथ ही जो है इसी स्टेप पर जो है -1 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये प्लस का 1 हो जाता है। 3x इज इक्वल टू 15 मिला आपको, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 3x इज इक्वल टू, वेरी गुड बेटा, 15/3, वेरी गुड। डिवाइड में चला जाएगा ना, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है एक तरफ, सेकेंड अदर साइड में ले जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि आप ये कर चुके हैं। आप इसको देखिए, अपना आंसर्स को आप चेक करिए कि आपके आंसर सही हैं या नहीं, जो आपने कल सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, अब आप देखिए इस वाले को, सिक्स्थ वाले को देखिए, सिक्स्थ वाले पे फोकस करिए। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए 8x प्लस 4 है इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7 है, ठीक है? अब आप क्या करिए, पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो दरवाजे के अंदर बंद है ये वेरिएबल, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो बंद है, इस ब्रैकेट को पहले हटाइए। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है ना, 3 आपका x से मल्टीप्लाई होगा और 3 इंटू -1 भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से, है ना? 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? इस तरह से आप करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, क्लियर है ना? कर दिया है ना? तो कर दिया है, 8x कर दिया है, 8x इज इक्वल टू 3x, ठीक है? तो हाँ, ट्रांसफर कर दिया है, +4 को ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में, है ना? -3 + 7 ऐसा ही है, ठीक है? तो प्लस का 4 राइट हैंड साइड में गया, हाँ, तो थोड़ी देर बाद जो है, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, तो 3x माइनस 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x हो गया, है ना? तो यहाँ पर सॉल्व करी दिए तो 0 आ गया भैया, है ना? देखिए -3 -4, -3 -4 माइनस का 7 हो गया, है ना? क्लियर है बेटा सभी को? आपका भी आंसर 0 ही आ रहा था क्या?
कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? मुझे कुछ गलती जैसी लग रही थी, ऐसा तो नहीं हुआ है ना कहीं? यस बच्चों, आपका भी आंसर 0 आया है ना? क्या आया फिर आपका आंसर? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, है ना? 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7, है ना? तो 3x को लेफ्ट हैंड साइड में किया माइनस का 3x, और ये राइट हैंड साइड में किया, तो आपका आंसर देखिए सही आ रहा है ना? x इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ठीक है, आपका आंसर 0 नहीं आ रहा था बेटा? यस, किसका आंसर 0 नहीं आया बेटा? यस स्टूडेंट्स, hello, are you getting me students? Are you getting my voice students? Yes, sir. Okay, your answer also came 0 Manasvi? सर हमारा 0 है ओके ठीक है, आंसर। ठीक है। सेवंथ पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो जो भी चीज आपके पास ब्रैकेट के अंदर हो, जो भी बात आपकी ब्रैकेट के अंदर हो, तो कोई भी ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक टर्म माना जाता है, ये पूरा एक टर्म माना जाता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है 4/5 एक्चुअली। तो अब आप क्या करिए, या तो एक तरीका ये है कि या तो आप 4/5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स ओपन द ब्रैकेट, या आप क्या करिए, ये 4/5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये 5/4x इज इक्वल टू x प्लस 10 हो जाएगा। क्या किया मैंने? क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स हियर ऑन राइट हैंड साइड, 4/5 सपोज इट इज a, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर की चीज एक चीज मानी गई a मान लीजिए, तो अगर मैं इसको यहाँ ले गया तो ये 5 मल्टीप्लाई में चला गया, 4 डिवीजन में चला गया। दिस इज व्हाट वी हैव डन, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव डन। तो 5/4x इज इक्वल टू x प्लस 10। ओके, अच्छा, नाउ डू वन थिंग, यू कैन से 5/4x all the variables on one side। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस का x हुआ, ये माइनस का x हुआ यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लस 10 ऐसे ही रहा। अच्छा, नाउ वी टेक द एलसीएम स्टूडेंट्स। एलसीएम लिया आपने 4, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। यू कैन सी हियर एलसीएम लिया ना, x अपन 1 हुआ है, 4 और 1 का एलसीएम 4 हुआ, है ना? तो 1 4 जा 4, तो 4 should be multiplied in the numerator here। तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? x अपॉन 4 10 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इंटू 4। क्लियर है सभी को बेटा? तो आज तो पूरा क्लास सॉल्यूशन इसी के सॉल्यूशन में चलाएगा, कोई बात नहीं, है ना? आप अपना जिसने कर लिया है वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया है तो आप अपना समझ के करेंगे। ठीक है, तो 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 15 प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो वही करना है आपको जो आप करते चले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लिख ले रहे हैं। जब आप इस वेरिएबल को 7x अपॉन 15 वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस का 7x अपॉन 15 हो जाएगा बच्चों। ओके, इज इक्वल टू, ये आपका 3 एज इट इज था, और ये 1 जो है, इस 1 को मान लीजिए, इस 1 को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, 3 के साथ -1 हो जाएगा। ओके, तो नाउ यू सॉल्व इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है बेटा। तो 3 और 15 का एलसीएम हो गया आपके पास 15। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जब 15 मिल जाए, दैट इज 5, तो दैट 5 विल बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर, तो ये हो गया 10x, है ना? 2 सॉरी, मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x इंटू 5 माइनस 7x इंटू 1। 15 में से 15, तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड।
3 माइनस 1 2 हो गया राइट हैंड साइड में। अब आप इसको सॉल्व करिए, 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू, दैट इज 3x, 10x माइनस 7x हो गया 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई में 3 डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर है, इतना सभी को पता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 10। रिमेंबर आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 जैसे यहाँ पे आया बेटा, तो x इक्वल टू 10 को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग रख के देखिए तो दोनों की वैल्यू एक, दोनों तरफ वैल्यू एक जैसी ही आएगी। जैसे मैंने x इक्वल टू 10 यहाँ रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इंटू 10 या 20/3 प्लस 1, तो ये आ गया 23/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ पर 7 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 3, 5 टू 10 5 टू 15, 14/3 प्लस 3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, आंसर सही आया है आपका, देखिए तो। ट्वेंटी अपॉन थ्री आ रहा है भाई, ये तो क्या गड़बड़ किया हमने। एक्स की वैल्यू 10 आई तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए, क्यों नहीं आ रहा है। 3 प्लस 3, एक बार फिर से करके देखते हैं। देखिए फिर से चेक करके देखते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल तो आना ही चाहिए बच्चों। ओके, 2x/3 प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड है 2/3x प्लस 1 है, और राइट हैंड साइड है 7/15x प्लस 3, 7x/15 ओके, अलग अलग वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 10 क्या हमारा आंसर सही है नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी x इक्वल टू 10 या 20/3 प्लस 1, तो 3 इज द एलसीएम या 23/3। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखिए, 7/15 इंटू 10 प्लस 3, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 14/3 plus 3. You can see here 3 is the LCM, 14 plus 9. So again you can see 23/3 तो क्या आया, LHS equal to RHS, that means our answer is correct this one। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका सॉल्यूशन सही है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। अच्छा, फिर है Yes, sir. फिर है नाइन्थ 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3, सॉरी स्क्रीन तो विजिबल होगी बेटा आप लोगों को। Yes, sir. ओके, ये है 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई, 26/3 माइनस वाई। वो तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। y को माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, इधर ले गया, तो ये प्लस का y हो गया, और 26 इक्वल टू 26/3 और ये 5/3 अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा बच्चों। तो फ्रॉम हियर यू गेट 3y इज इक्वल टू 3 एलसीएम 26 माइनस 5 है ना, एलसीएम लिया आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये है 21/3। तो अब आप देखिए 3 7 जा 21, 3y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं हम, 3y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से आ गया इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7/3 विल बी योर सॉल्यूशन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को?
ठीक है। अच्छा, अब हम Yes, Yes, sir. sir. अब हम 10th पार्ट को देखें। 10th को देखें एक बार। 10th वाला क्वेश्चन क्या है? ये है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, मिला आपको। अब आप क्या करिए, आप m वाले टर्म को एक तरफ लिख लेंगे, है ना बच्चों? m वाले टर्म को आप एक तरफ लिख लेंगे। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा बताइए? 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। ओके, ये हुआ। 3m माइनस 5m क्या हो जाएगा आपका? -2m, -2m. है ना? -2m इज इक्वल टू -8/5। तो यहाँ से आपके पास m इज इक्वल टू आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो इस बार क्या होगा? डिवीजन में चला जाएगा, इंटू -2, 8/5 इंटू -2। क्लियर है सभी को? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? -2 डिवाइड में आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2 4 जा 8, तो m इज इक्वल टू 4/5 मिल जाएगा बेटा आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर है बेटा? आप सभी के आंसर्स, आप सभी अपने अपने आंसर्स चेक करिए, यही आए होंगे कल जो आपको दिया था, है ना? कोई बात नहीं, अगर गलती होती है चलेगा, लेकिन ट्राई करना चाहिए बच्चों, ठीक है। पूरा शेयर हो रहा है, यही है पूरा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलें बेटा। इसको दिखाइएगा ना इसको। Yes, sir. वर्ड प्रॉब्लम्स है अगेन। इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बेटा, तो इसमें सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। ये चैप्टर, अगर आपने इक्वेशन सही बनाई हुई है बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है सभी को? अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई, यानी कि आप उस स्टेटमेंट को, कि सपोज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से एटलीस्ट 2 टाइम्स हमको उसको पढ़ना है कि व्हाट इज दैट। इट इज गिवन अमीना थिंग्स ऑफ अ नंबर। Yes, sir. अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और सब्ट्रैक्ट करती है उसमें से 5.2। शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8, कि व्हाटएवर नंबर शी थॉट, जो भी नंबर उसने सोचा, उसने जो भी रिजल्ट आया, जो भी नंबर उसने सोचा उसमें से उसमें 5.2 सब्ट्रैक्ट किया, और जो रिजल्ट आया, यानी कि अगर वो x हो वो नंबर, तो उसमें से 5.2 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया ये आया x माइनस 5.2, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ कि ऐसा करने पर द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, कि अब जो रिजल्ट आया, यानी कि 8 माइनस 5.2 इंटू 8, तो वो ओरिजिनल नंबर या जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 गुना है। दिस इज व्हाट इट सेज। तो इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी, ठीक है। लेट द नंबर इज x। देखिए एक बार फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, सो दैट नंबर इज सपोज x एंड सब्ट्रैक्ट्स 5.2 फ्रॉम इट, तो 5.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, ओके। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। अब आप जो है ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि रिजल्ट कंप्लीटली आपका x माइनस 5.2 है, ठीक है। इसमें आप 8 मल्टीप्लाई करिए, तो अब जो रिजल्ट आया 8 इंटू एक्स माइनस 5.2 इन ब्रैकेट, ये जो है ओरिजिनल नंबर जो उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑफ x, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. आप याद रखिए कि आप गलती से, आप ये वाली गलती कभी ना करिए। कौन सी गलती? मैं दिखाता हूँ। सबसे कॉमन गलती हम जो करते हैं वो ये करते हैं, हमने x में से 5 माइनस 2 लेस तो किया,
अब रिजल्ट जो आया हमने 5 माइनस 2 में 8 का मल्टीप्लाई, अगर ये हमें ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है केवल 5/2 8 से मल्टीप्लाई है, जबकि आपको करना क्या होगा, ब्रैकेट रखना होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आया वो x माइनस 5/2 आया असल में, उसमें आपने 8 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, देन इट इज वेरी गुड थिंग। अच्छा अब आप देखिए बच्चों, ये जो 8 है, देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर ब्रैकेट के अंदर तो उसको एक टर्म मान लिया जाता है, उसको हम एक टर्म मान लेते हैं, तो दो टर्म्स का मल्टीप्लाई है 8 और एक टर्म ये है गया, ठीक है। तो 8 जो है अब आपका मल्टीप्लाई में है इस तरफ, तो राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो 8 आपका डिवीजन में चला जाएगा, 8 आपका 3x/8 हो गया अभी, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करिए, x माइनस 3x/8 x वाले टर्म्स को मैं एक तरफ ले गया हूँ, अब ये माइनस का 5/2 अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का Sir, 5। plus का 5/2. बिल्कुल सही है ना। एक तरीका तो भैया ये है, आप ऐसे सॉल्व करिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x। आप एक तरीका ये भी तो है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। मुझे यही तरीका ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। बात एक ही है, आंसर दोनों से ही आएगा बेटा, ठीक है। तो ये कब समझ में आता है, जब हम ये मान लें कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है हमारी जो स्टेटमेंट है, जो टर्म है वो एक टर्म मान ली गई, उसमें 8 का मल्टीप्लाई है, तो इस 8 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो वो अपॉन में चला जा रहा है, ओके। अच्छा फिर 8 इज द एलसीएम, 8 आपका एलसीएम आया बच्चों, है ना। तो 8x माइनस 3x होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 5/2 हो गया बेटा। तो ये क्या आ गया यहाँ से, 5x अपॉन 8 इज इक्वल टू 5.2। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अच्छा तो आप बताइए फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए आप मुझे। Yes, sir. हाँ, x इज इक्वल टू 5/2 इंटू Into 8. 8/5. इंटू 8/5 है ना, पलट जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 इन 5 एंड 2 4 जा 8, तो व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल टू 1 to 4 दैट इज 4, 4 आपका आंसर है। आइए आंसर चेक करके देखें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेता हूँ कि भाई 3 इंटू 4 12 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखते हैं कि भाई 4 में से 5.2 लेस करिए, उसमें आप 8 मल्टीप्लाई करिए, लेट अस चेक। तो ये आया, एलसीएम लेके सॉल्व किया ना, 4/1 माना इसको, तो 1 2 जा 2, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 5, तो 3/2 इंटू 8, और आप देखिए 2 हो जाए तो आप देखिए ये भी 12 आया, इसका मतलब हमारा आंसर है करेक्ट आया हुआ है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. कुछ लोगों को असाइनमेंट वगैरह बनाने में कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो पूछ लेना बेटा आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। Yes, आज जो है sir. खुशबू खुशबू कुमारी ने असाइनमेंट बना के भेजा है मुझे कल।